ध्रुव राठी ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में इतने वाहियात पॉइंट्स बताए हैं कि उनको फैक्चुअली काउंटर ना करना एक क्राइम होगा और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये क्राइम नहीं कर सकता। इसीलिए आज पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि कैसे इसने आपके मुंह पे आपसे झूठ बोल के आपको गुमराह किया है। और हाँ, ये वीडियो सबके लिए है। हो सकता है आप लेफ्ट विंग से हो, ध्रुव राठी आपका फेवरेट क्रिएटर हो और आप मोदी से नफरत करते हो, लेकिन एक बार फिर भी इस वीडियो को खुले दिमाग से जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन द्वारा बताई गई लिमिट से बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। ध्रुव राठी कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने एक लिमिट लगाई है कि एमपी और एमएलए इलेक्शंस में एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा कितने पैसे खर्च किए जा सकते हैं। पहली बात तो ऐसी कोई लिमिट होती ही नहीं है। जो 95 लाख की लिमिट वो बता रहा है वो एक इंडिविजुअल एमएलए कितना खर्च कर सकता है उसकी लिमिट है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी की लिमिट। इतना बड़ा झूठ बिना किसी हिचकिचाहट के उसने आपके मुंह पे बोल दिया और इस देश के सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स इस वीडियो को जोरों शोरों से प्रमोट भी कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, भारत एक डिक्टेटरशिप और वन पार्टी नेशन बनता जा रहा है। बीजेपी गठबंधन के साथ देश के 12 राज्यों में सत्ता में है और अकेले केवल 6 राज्यों में यानी 20%। लॉजिक और कॉमन सेंस नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन टीम में कोई तो होगा जिसने छठी क्लास तक गणित पढ़ी होगी। पॉइंट नंबर 3, ध्रुव राठी के हिसाब से एनडीटीवी एकमात्र न्यूट्रल न्यूज चैनल था जिसे मोदी जी के दोस्त अडानी ने खरीद लिया। लेकिन ये कौन बताएगा कि एनडीटीवी ने एक ऐसी कंपनी से नो इंटरेस्ट पे 400 करोड़ का लोन लिया था जिसे अडानी ने एक्वायर कर लिया था और लोन वापस ना कर पाने की वजह से अडानी को अपने पैसे रिकवर करने के लिए एनडीटीवी लेना पड़ा। लेकिन चलिए, चेला अगर गुरु की लंगोट नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा। पॉइंट नंबर 4 में तो राठी जी ने भारत को नॉर्थ कोरिया से ही कंपेयर कर दिया, एक ऐसा देश जहां के प्रधानमंत्री को खुलेआम मारने की धमकी दी जाती है, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द फैक्ट दैट ध्रुव राठी आज केवल जिंदा ही नहीं बल्कि एक करोड़पति भी है शुड बी इनफ टू टेल यू दैट कि नॉर्थ कोरिया का एग्जैक्ट ऑपोजिट है भारत। अब गाइस ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भारत को नॉर्थ कोरिया से कंपेयर करना पॉइंट नहीं है, ये बात उसे भी पता है कि ये कितना वाहियात कंपैरिजन है। पॉइंट ये है कि कंपैरिजन का ऑब्जेक्ट इतना ड्रास्टिक होना चाहिए कि लोगों के दिमाग में कहीं एक बीज बो दिया जाए कि क्या अब नॉर्थ कोरिया से कंपैरिजन करने के दिन आ गए हैं। पॉइंट नंबर 5, भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं। ये एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रूव हो चुका है कि ईवीएम इज लिटरली नॉन हैकेबल। लेकिन वही पुरानी टेक्निक कि एक ही झूठ को अगर 100 बार बोलो तो एटलीस्ट कुछ लोग तो उसे मानने ही लगेंगे। और चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में जो हुआ वो तो इसी पॉइंट को प्रूव करता है कि बैलेट पेपर का सिस्टम पूरी तरह से हटाया जाए और ईवीएम्स लेके आए। लेकिन इनको तो बैलेट पेपर से भी प्रॉब्लम है और ईवीएम से भी प्रॉब्लम है। तो अब एक काम करते हैं कि जब वैज्ञानिक ध्रुव राठी कोई नया सिस्टम इन्वेंट कर देंगे तो हम उसी से वोटिंग करा लेंगे। पॉइंट नंबर 6, ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल। जी, इसी गलत इस्तेमाल से 8 साल में ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की रिकवरी हुई है और 2014 के पहले 10 साल देखे जाएं तो मात्र 5,500 करोड़ रिकवर हुए। अगर ईडी और सीबीआई को काम करने की छूट देना उनका गलत इस्तेमाल है तो इस देश को यह गलत इस्तेमाल मंजूर है। पॉइंट नंबर 7, कैसे मीडिया सिलेक्टिवली न्यूज दिखाती है ऑडियंस को गुमराह करने के लिए। ये बात तो मुझे ध्रुव राठी की एक्चुअली सही लगी। अब देखिए ना, पालघर मॉब लिंचिंग, कन्हैया लाल का मर्डर, 350 करोड़ की रेट से लेकर संदेश खली तक कैसे ऐसी सैकड़ों इनकन्वीनियंट खबरें ध्रुव राठी ने कन्वीनियंटली इग्नोर कर दी। पॉइंट नंबर 8, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नेंस में इंटरफेयर करके उन्हें काम नहीं करने दे रही। ये आपके स्क्रीन के सामने एक लिस्ट है कि किस किस प्रधानमंत्री के टेन्योर में कितनी बार प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज किया गया था। इंदिरा गांधी ने तो ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी ही मार दी है, लेकिन राठी जी के हिसाब से ये तो इंदिरा गांधी का प्यार होगा, इंटरफेरेंस थोड़ी। देखिए कैसे सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखा के ये बंदा आपको बेवकूफ बना रहा है। पॉइंट नंबर 9, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन लिया गया। हमारा देश और हमारे देश के लोग सिर्फ प्रोटेस्ट की वजह से हजारों करोड़ों का नुकसान झेल चुके हैं और आज भी झेल रहे हैं। प्रोटेस्ट में लोग मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स, जी वैगन और कॉम्पैक्ट सूट्स में प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, लेकिन अब भी राठी जी को कौन सा अधिकार चाहिए ये तो वही बता सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने वाली कमिटी से सरकार ने सीजीआई को हटा के अपना मिनिस्टर बैठा दिया। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसने आपके मुंह के सामने आपसे झूठ बोल दिया। जिस स्क्रीनशॉट में इसने आपको अपॉइंटमेंट कमेटी के मेंबर्स दिखाए उसी स्क्रीनशॉट में नीचे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी मेजर है जब तक इसके लिए कानून नहीं बन जाता। और जब कानून बना तो सरकार ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी इस कमेटी में जगह दी।
जी हाँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को। अनलाइक कांग्रेस के टाइम पे जब ये पूरी की पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी, और बेटर से सोनिया गांधी के हाथ में, जब वो अपने गार्डन में बैठ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करती थी। अब सोचिए, सिर्फ एक वीडियो में इसने झूठ बोलने से लेके, मिस रिप्रेजेंटेशन से लेके, मैनिपुलेशन से लेके डिसेप्शन तक न जाने कितनी टेक्निक्स यूज की आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए। मैंने अपनी वीडियो में जो जो क्लेम्स किए हैं, एक बार समय निकाल के उन्हें गूगल पे प्लीज चेक करिए कि कहीं मैंने आपसे कोई झूठ तो नहीं बोला, कहीं मैं आपसे कुछ छुपा तो नहीं रहा हूं। बीइंग द ऑडियंस आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने क्रिएटर्स को चेक में रखें। ऑलवेज रिमेंबर कि इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्रिएटर्स आपके सिर्फ मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन होने चाहिए, ना कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और स्पेशली जब ध्रुव राठी जैसे कंटेंट क्रिएटर्स एग्जिस्ट करते हैं।